नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम इंदौर ज़िले के एच के कंपाउंड में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखा गया है। हम सत्संग की ओर चलेंगे। यहाँ पर सत्संग चल रहा है। आइए हम जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग में क्या क्या और बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत सारे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सत्संग के स्थल पर बताएँ। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, स्त्री या पुरुष का। एक तो ऐसे होता है जो टर्न वाइज, एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में अपने कर्माधार पर कष्ट भोग कर फिर उन प्राणियों से आकर मनुष्य शरीर एक टर्न वाइज या नंबर वाइज मिलता है। वो विधान है प्रभु का, उस विधान अनुसार। और दूसरा मनुष्य जन्म मिलता है पिछले जन्म भक्ति के आधार से। तो जिन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर भक्ति के आधार से प्राप्त है, वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकते। उन्होंने मार्ग कुछ भी मिला हुआ है, चाहे गलत है चाहे कैसा भी है, वो अवश्य भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो रुक नहीं सकते। उनके स्वभाव में समावेश है। और जो कहने से भी नहीं मानते, कति अनाड़ी हैं, वह मनुष्य जूनी से नहीं आए हैं, वो कोई पशु जूनी से, कोई पक्षी जूनी से, कोई वृक्ष जड़ जूनी से आए हुए प्राणी। तो आप जो तुरंत भगवान की महिमा से परिचित हो रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आ रहे हो, या कहीं दूसरे संतों को पूर्ण संत मान के वहां चिपकी बोली आत्मा, ये सारी कबीर परमात्मा की कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हुए हैं। तो इस कारण से आपको चार्ज करके परमात्मा 64 लाख को केवीए भक्ति युग तक और डले डोलेंगे, मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। फिर हम आएंगे, यही दास भेज दिया तो ये जल्दी समझ जाएंगे, और ये मनुष्य जीवन से निकली हुई प्राणी तुरंत मान जाएंगे मेरी बात को। अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके सतलोक ले चलूंगा। परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं, और उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं और इनकी बैटरी चार्ज कर जाऊं, इनको रिचार्ज कर दूं, ये फिर भक्ति चाहते रहे। अब सतयुग से लेकर आज तक आपकी बैटरी ही चार्ज हुई, आप पार नहीं हुए। अब आपको बैटरी आपकी कंप्लीट कर देगा परमात्मा, और साथ में जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उठा ले जाता है। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है। और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। सत्संग भगत जी। सर, यहाँ पे आप किस लिए आए हो? सत्संग सुनने भगत जी। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान। अच्छा, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, या क्या सही है? नहीं छुड़वाते हैं, सही साधना बताते हैं, सद्भक्ति साधना बताते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे कि यहाँ पर सत्संग रखने का उद्देश्य क्या है। तो आइए दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर सत्संग क्यों रखा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विनोद दास। कहाँ से आए हो सर? मैं नंदनगर मिल एरिया से। जी सर। सर, यहाँ पे सत्संग रखने का उद्देश्य क्या है सर? इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ पर सत्संग रखा गया है। सत्संग रखने का ये उद्देश्य है कि अभी जो मतलब ये सारी कुरीतियाँ चल रही हैं, ये कुरीतियों के बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं कि इन कुरीतियों से कैसे निपटारा पाएँ और मोक्ष का क्या आधार है, वो आधार हमें बता रहे हैं। और हमें इस जीवन में कैसे भक्ति करके यहाँ से जाना है, ये हमें हमारे गुरुजी हमें बता देते हैं। सर, आप तो यंग है और आपकी ये भक्ति करने की उम्र होती है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि भक्ति जाके बुढ़ापे में ही करना है। भक्ति किसी भी उम्र में कर सकते हैं। भक्ति का एक आधार होता है कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हठ योग करके बैठ रहे हैं या आन उपासना करके बैठ रहे हैं। मालिक हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम भक्ति किसी भी मतलब चलते फिरते बैठते उठते किसी भी हम मतलब समय कर सकते हैं। जी सर। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? करण दास। सर, आपकी सेवा क्या है यहाँ पे? भगत जी, मेरी जो सेवा है वो सुरक्षा सेवा है। यहाँ सत्संग पंडाल की जो भी सुरक्षा सेवा में क्या देखते हो आप? सुरक्षा में ये है कि यहाँ की जितनी भी कुछ भी इसमें यहाँ पे कुछ
अश्लील हरकतें या कुछ भी ऐसी गलत घटनाएं ना घटे और सत्संग जो है शांतिपूर्वक यहाँ पे सुने सब भगत समाज जो। सर संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में क्या बताते हैं जो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने इतनी धूप में इतनी गर्मी में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के जो साधना है, शास्त्रों से प्रमाणित करके जो साधना बताते हैं और पूरे जो हमारे जो जीवन जो है मनुष्य जीवन वो किसके लिए मिला है, अपने को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, तो वो बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। जी हम नमस्कार सर। नमस्कार सर यहाँ पे आप कौन सी सेवा करते हो? जूता चप्पल सेवा। अच्छा जूता चप्पल, आपके यहाँ पे कुछ पैसे से मिलता है? नहीं भगत जी, तो आप किस प्रकार से सेवा करते हो यहाँ पे? निःशुल्क। निःशुल्क सेवा करते हो। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं आपको? सही भक्ति और सही ज्ञान। अच्छा ठीक है जी। इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रमेश दास। सर ये किस प्रकार की सेवा हो रही है यहाँ पे? चाय राम की। चाय राम की। सर इसके लिए आपको पैसे वैसे भी मिलते हैं क्या? नहीं भगत जी, कुछ भी नहीं। तो आप कैसी सेवा करते हो यहाँ पे? भगत जी परमात्मा के आने से भगत जी। ये किस चीज़ का सत्संग हो रहा है यहाँ पे? सदगुरु संत रामपाल जी भगवान का सत्संग। ठीक है जी। यहाँ पर बर्तन की सेवा चलन लग रही है, तो यहाँ पर भी पूछते हैं, कुछ माइयाँ हैं यहाँ पे बहनें, इनसे भी जानते हैं आखिर ये सेवा कैसे करते हैं। नमस्कार मैम। सर भगत जी, क्या नाम है आपका? उषा माई। ये आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? ये रामपाल जी महाराज की सेवा कर रहे हैं हम। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज आपको सत्संग में क्या क्या बताते हैं? वो बताते हैं हमें कि सब सेवा करना चाहिए भगत जी, और सत्संग सुनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और पर आए जो यहाँ पे कुछ बहनें भी सेवा देख रही हैं, हम इन बहनों से भी जानेंगे कि आखिर यहाँ किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? उपासना दासी, कहाँ से आए हो जी आप? इंदौर से। माई आप यहाँ पे सत्संग में क्या सेवा देखते हैं? यहाँ हमारी शौचालय की सेवा है बहनों को बाथरूम के लिए। अच्छा जी। और संत रामपाल जी महाराज क्या क्या बताते हैं सत्संग में? हाँ वो यही बताते हैं नशा नहीं करना चाहिए, दहेज लेना देना, मतलब कुरीतियाँ जितनी भी हैं समाज में फैली हुई उनसे दूर कराते हैं और हमें सद्भक्ति करके और मोक्ष प्रदान करने का राह बताते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। जी सर साहब। क्या नाम है सर आपका? जी सीताराम दास भगत जी। आप कौन सी सेवा देखते हो सर यहाँ? भगत जी वाशरूम सेवा देखता है दास। बाथरूम सेवा देखते हो जी जी। कहाँ से आए हो जी आप? जी इंदौर से। अच्छा सर।